जय हिंद बच्चों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 से आगे करने वाले हैं। इसके पहले के प्रश्न मैंने करा दिया है, वीडियो में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो हमारे साथ फिर आ जाइए। इसका तीसरा प्रश्न पढ़िए। कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या संगत। संगत असंगत कहां पे कौन सा संगत होता था मैंने बताया था पहली वीडियो में, 3.3 की पहली वीडियो यानी कि इसके पहले वाली में। क्या कौन कौन सी संगत होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाओं को संगत रेखा कहते हैं, और जो समांतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? असंगत। तो हम इसका आलेख के जरिए भी बता सकते हैं देख के, या फिर जो अनुपात है उसके जरिए भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे किसके आधार बताना है? हमें अनुपात के आधार पर बताना है। तो अनुपात जो आएगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कौन सी प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है, और फिर उसके आधार पे हम बता देंगे ये संगत है या असंगत है। अगर प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो वो कौन सी होती है? संगत होती है, और समांतर होगी तो असंगत होगी। तो इसका पहला प्रश्न हम करते हैं थर्ड का। फर्स्ट दिया गया है ये 3x + 2y बराबर में 5। यहां पे ध्यान देना क्योंकि हमारा जो मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0 होता है, और यहाँ पे ये c जो दिया गया उधर दिया गया है, मतलब बराबर में 5 दिया गया है। तो आप 5 को इधर ला लोगे ताकि जब तुलना करोगे c का मान तो गलत नहीं होगा। 5 को इधर लाओगे तो इधर क्या है? राइट हैंड साइड में प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, क्लियर बात। इसी तरीके से इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y। c उधर क्या है? 7 है, प्लस का 7 का इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे हमें a1 a2 पता करना है, b1 b2 पता करना है। a1 a2 क्या है? यहाँ पे a1 3 है, a2 क्या है? 2 है। b1 क्या है? 2 है। b2 क्या है? -3 है। c1 क्या है? -5 है। c2 क्या है? -7 है। अब इसके अनुपात पता करेंगे। अनुपात अब क्या है? a1/a2 ये हो जाएगा 3/2, b1/b2 ये हो जाएगा 2/3। 3 क्या है? माइनस का, यानी कि ये पूरा माइनस में आ जाएगा। c1/c2 ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हुई हो जाएगा 5/7। और अगर आप ध्यान से देखो तो a1/a2 3/2 आया, b1/b2 2/3 आया, ये तो इक्वल ही नहीं है और ये इसके भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या होगा? अतः ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी को ही क्या कहते हैं? संगत रेखा कहते हैं। तो अतः रेखाएं, या फिर लिख दो दोनों रेखाएं, या रेखा ही लिखो, रेखाएं संगत हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? संगत रेखाएं। क्लियर बात हो गया? पहला हो गया भैया। अच्छा, नोट कर लो। हाँ भैया कर रहे हैं। मिटा दिए आप तो हैं? हाँ मिटा दिए। अरे आपके पास फोन है, आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर कर लीजिए। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये दिया गया है 2x - 3y बराबर 8। अब 8 उधर है, 8 को इधर ला लूं तो क्या हो जाएगा? ये -8 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा दिया गया है 4x - 6y बराबर में 9 दिया गया। 9 को इधर ला लेंगे तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब a1 a2 यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे a1 क्या है और a2 क्या है? a1 है 2, a2 है 4, b1 है -3, b2 है -6, c1 है -8, c2 है -9। अब इनका अनुपात हम निकालेंगे। a1/a2 ये हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। b1/b2 यानी कि -3 और -6, तो ये हो जाएगा 1/2। माइनस ऊपर नीचे दोनों है, कैंसिल ही हो जाएंगे, 1/2 आ गया। c1/c2 ये है -8 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 और 8 कटेगा किसी नंबर से? नहीं। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? क्योंकि
A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2। हाँ जी, ये तो बराबर 1/2 ये भी है, पर ये क्या है C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। हाँ जी नहीं है, क्योंकि ये 8/9 आया है और ये 1/2 है, नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति में होता था, ये कौन सी वाली में होता था, समांतर रेखा में होता है, ठीक है। अतः, और समांतर रेखा कौन सी होती हैं, असंगत होती हैं, अतः रेखाएं असंगत हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, असंगत है। नोट कर लिए? हाँ भैया नोट तो कर रहे हैं आप, भैया उल्टा मिटाते हो नीचे से क्या करें, हमारी आदत है नीचे से मिटाने की। ठीक है भैया, हम कर लेंगे नोट, हमारे पास तो फ़ोन ही है अपना ससुर, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ से चला लेते हैं। चलो तीसरा पार्ट इसका दिया गया है, 3/2x दिया गया है, 5/3y दिया गया है, और बराबर में 7 दिया गया है, और 7 को इधर ला लेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और दिया गया है 9x माइनस का 10, y बराबर में 14 दिया गया, इधर ला लेंगे माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A1 A2 हमें बताना है, सबसे पहले देख लेंगे भाई। A1 क्या है, 3/2 है, A2 क्या है, 9 है, B1 क्या है, 5/3 है, B2 क्या है, माइनस का 10 है, C1 क्या है, माइनस का 7 है, C2 क्या है, माइनस का 14 है। अब वो क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे। तो A1 अपॉन में A2 क्या है, 3/2, और उसके नीचे जब बटा होगा तो ये क्या हो जाता है, 9 इसके साथ गुना में ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बात नहीं समझ में आई? अच्छा नहीं आई, रुक जाओ। ये भाई 3/2 था, इस पूरे के नीचे बटा हो गया 9, और ये जो 2 होता है बटे में ये चला जाता है नीचे, तो यही आपका बन जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको जब हम गुना कर लें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 3/18 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा ना, 3 × 3, 3 × 5 15, 3 × 6 18, यानी कि 1/6 आ गया। इसी तरीके से B1 अपॉन में B2, 5/3 है, 3 नीचे चला जाएगा और 10 गुने में हो जाएगा, और ये माइनस में है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा पद माइनस में हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हो गई, 1/6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6 पर माइनस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे C1 अपॉन में C2 भी निकाल लेते हैं, तो ये माइनस का 7 है और माइनस का 14 है, इसको 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना A1 B1 B2 के बराबर है, ना C1 C2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, क्योंकि भाई ये माइनस में 1/2 आया, और ये 1/6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो अलग है, ठीक है। और क्योंकि यहीं पे लगा देंगे, क्योंकि ये ऐसा है, और ये कैसी कौन से वाली रेखा का ये ऐसा आता है संबंध, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये कौन सी होती है, संगत रेखाएं होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः रेखाएं संगत हैं, ठीक है। इसी में फिर चौथा दिया गया है, ये है 5x माइनस 3y बराबर में 11 है। 11 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर में 0, माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस का 22 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ A1 है आपका 5, A2 है 10, माइनस का B1 है 3, B2 है 10, C2 है 22। अब A1 अपॉन में A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको हल करेंगे माइनस का 1/2 आ जाएगा। B1 अपॉन में B2 करेंगे, ये हो जाएगा 3/6, और इसको जब हल करेंगे तो ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से C1 अपॉन में C2 करेंगे तो ये है माइनस का 11/22, और इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। ये कौन सी रेखा का संबंध है, ये कैसा है, संपाती रेखाएं होती हैं, तीनों उसमें बराबर होते हैं। तो लिखेंगे अतः, और संपाती रेखा कौन सी होती है, संगत, अतः रेखाएं संगत हैं।
इसका फिफ्थ भी दिया गया, आप उसे खुद ट्राई करोगे, हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, बता देंगे उसको भी। चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, पर उसमें कह रहा है कि अगर वो संगत हैं तो उनका ग्राफीय आलेख भी बताइए, बनाइए। ठीक है, मतलब हल करना है, आलेख भी बनाना है। तो देखते हैं उसको, इसको मिटा देते हैं, पांचवा इसका पार्ट आप खुद करना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं वैसे। अच्छा जी, चौथे का पहला दिया गया है, इसमें है आपका x प्लस वाई बराबर में 5 दिया गया। ध्यान से देखना, तो मैं इधर 5 ला लूंगा। ठीक है, माइनस का क्यों ला लूंगा, क्योंकि मानक रूप इसका क्या होता है, ax bx प्लस c बराबर 0, तो उस रूप में हमें ला लेना है। ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा, इसी में दूसरा जो है 2x 2y बराबर में 10 है, 10 को इधर ला लेंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमें संगत असंगत ही पता करना है। तो यहाँ a1 क्या है, a1 x के साथ जो इस वाले के साथ गुणा में, यानी कि 1 है। a2 क्या है, 2 है। b1 क्या है, 1 है। b2 क्या है, 2 है। c1 क्या है, माइनस का 5 है। c2 क्या है, माइनस का 10 है। अब ये क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 तो 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन में b2, ये भी 1/2 आ जाएगा। c1 अपॉन में c2, ये क्या है, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। तो क्योंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2, अतः रेखाएं संगत हैं। ठीक है, क्योंकि जब तीनों बराबर होता है तो ये कौन सी रेखा का होता है, समपाती रेखा। समपाती कौन से में आती है, संगत रेखा में आती है, संगत है। ठीक है, अब संगत है तो इसका आपको आलेख भी बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए आपको इस रेखा का सबसे पहले 2 बिंदु चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हो उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, पहली और दूसरी। तो यहाँ पे लिखता हूँ रेखा 1 के बिंदु, रेखा 1 के बिंदु निकालते हैं। उसके लिए आपको पता ही है कैसे करना है, एक बार x रखना है, एक बार y का मान रखना है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें x का मान 0 रखता हूं, ठीक है, x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर x की जगह पे 0 रखता हूं तो 0 प्लस 5, 0 प्लस y माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्या है, y माइनस का 5 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 आया, तो हमें y 5 मिलेगा। अब आपको y का मान एक बार 0 रख के देखना है। ठीक है, एक बार जब हम y का मान इसमें 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि तब हमें x 5 मिल जाएगा यहाँ की, यानी कि हमें 2 बिंदु मिल गए, एक तो 0 पे हमें 5 मिल रहा है, एक बार x 5 रख रहे हैं तो y 0 मिल रहा है, ऐसा हमें 2 बिंदु मिल गया। तो अब रेखा 1 का 2 बन जाएगा। इसी तरीके से बात करें रेखा 2 के, रेखा 2 के बिंदु, क्योंकि रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु कम से कम चाहिए ही, तो रेखा 2 का बिंदु बनाते हैं। सबसे पहले x y, x की जगह पे एक बार 0 रखो। इस वाले समीकरण में अगर आप x की जगह पे 0 रखते हो तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y माइनस का 10 बराबर में 0। 2y 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब y एक बार 0 रखते हैं इसी समीकरण में। तो जब आप y 0 रखोगे तो ये 2x प्लस 0 माइनस 10 बराबर 0, तो 2x 10 को उधर भेजो, 10 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, तो ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिला, एक आपको 0 रखा तो 5 मिला, 5 रखा तब 0 मिला, 2 बिंदुएं मिल गई। ठीक है, इसकी भी। ठीक है, और देख लो इसका आलेख, देखो बिंदु सेम ही मिले हैं, मतलब एक ही रेखा के ऊपर होने वाला आलेख, वो तो हमें पहले से ही पता चल चुका है इसके अनुपात से, क्योंकि वे क्या है, समपाती रेखाएं हैं। तो पर हमें बनाना है, तो बनाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा आलेख के ऊपर बना के। चलो आलेख इसका बना लेते हैं हम भाई। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। ये होता है मूल बिंदु, यहाँ पे 0 0 होते हैं। अब इस वाली रेखा का 0 और 5 बताइए। मतलब एक्स अक्ष पे आपको कहाँ पे जाना है? 0 पे। मतलब एक्स अक्ष पे ना आप इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, आप सिर्फ यहीं पे हो। वाई अक्ष पे कहाँ पे जाना है? +5 पे। अब वाई अक्ष पे पूरा डिपेंड करेगा, वाई जहाँ पे ले जाएगा। यानी कि ये वाला बिंदु ये रहा, 0 और 5 मिल गया। ठीक है, दूसरा बिंदु है 5 और 0। एक्स अक्ष पे आप 5 में जा सकते हैं, वाई अक्ष पे कहीं नहीं जा सकते। मतलब वाई अक्ष ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ आप इधर पे जा सकते हैं एक्स अक्ष पे। और वो कहाँ पे? 5 पे, यानी कि ये वाला बिंदु। और इन दोनों को आप मिला दो और यही आपकी बन जाएगा रेखा फर्स्ट का समीकरण। रेखा फर्स्ट क्या है? x + y = 5। ठीक है, इसका ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी वाली रेखा का अगर आप बनाते हो तो उसमें भी बिंदुएं यही है, यानी कि इसी के ऊपर वो वाली रेखा भी बनेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, क्योंकि बिंदुएं वही हैं तो रेखा भी इसी के ऊपर बनेगी। तो आप ऐसे, मैं डबल कर दिया हूं और यहाँ पे लिख देता हूं, ये रेखा आपकी है 2x 2y = 10। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करिए और ये इसका आलेख हो जाएगा। चौथा का दूसरा प्रश्न पार्ट दिया गया है, चौथे का, उसमें दिया गया x - y बराबर में 8 दिया गया। 8 को इधर ला लेते हैं, -8 = 0 बन जाएगा। और ये है 3x - 3y बराबर में 16 है। 16 को इधर ला लेंगे तो -16 = 0 बन जाएगा। ठीक है, अब वही चीजें यहाँ पे भी रिपीट करनी है। यहाँ a1 क्या है? 1 है। a2 क्या है? 3 है। b1 क्या है? -1 है। b2 क्या है? -3 है। c1 क्या है? -8 है। c2 क्या है? -16 है। अब इनके अनुपात हमें निकालने हैं, तो a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 यानी कि -1/, ये माइनस दोनों कैंसिल, यानी कि 1/3 ही आया। c1/c2 यानी कि -8 और -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2 आया। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3, पर C1 और C2 में अलग आया है। तो लिख सकते हैं क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2। ठीक है, बट ये बराबर नहीं है C1/C2 के। और ये कौन से वाले में होता है? ये होता है किसमें? समांतर रेखा में। ये इसके बराबर नहीं होते। अतः, और समांतर रेखा क्या होती है? असंगत होती है। अतः रेखाएं असंगत है। ठीक है, ये असंगत हो गई। और बस इतना ही करना है, क्योंकि असंगत है तो उसका आलेख बनाना ही नहीं। अगर संगत होती तो हम आलेख इसका बनाते। क्लियर बात हो गया? ओके, मिटा दे का? हाँ भैया मिटाओ, फिर नीचे से। अरे हम क्या बताएं, हमारी आदत खराब है। आदत खराब है भैया। हाँ भाई, अब इतना तो झेल ही सकते हो थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं, वीडियो रोक के आप कर सकते हो। इसका तीसरा पार्ट, 2x + y - 6 = 0। चलो इस वाले में तो इसने इधर कर ही दिया है। 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़, फिर यहाँ a1 क्या है? 2 है। a2 क्या है? 4 है। b1 क्या है? 1 है। b2 क्या है? -2 है। c1 क्या है? -6 है। c2 क्या है? -4 है। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे a1/a2 यानी कि 2/4 इसको कट करेंगे, यानी कि 1/2। b1/b2 यानी कि -1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस में है तो -1/2। c1/c2 यानी कि -6, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6 यानी कि 3/2। अब यहाँ पे अगर देखो a1/a2 b1/b2 बराबर ही नहीं है और c1 के ही भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यही नहीं है तो आगे की क्या बात करें? और ये कौन सी रेखा में होता है? क्योंकि कौन सी रेखा में होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी कैसी होती है? संगत होती हैं। अतः रेखाएं संगत हैं।
ओके, और संगत है तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हम यहीं पे मान लेते हैं इसको पहली रेखा, इसको दूसरी रेखा, और यहाँ पे रेखा एक के बिंदु निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि बिना बिंदु के तो हम रेखा बना नहीं पाएंगे आलेख के ऊपर। तो बिंदु निकाल लेते हैं पहले वाले समीकरण के। इसमें हम एक बार x का मान 0 रखते हैं। x का मान जब हम 0 रखेंगे, ये वाला पद 0, यानी कि y माइनस 6 बराबर 0, और 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यही y का मान हो जाएगा, यानी कि y बराबर 6 आ जाएगा। फिर एक बार y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे, ये वाला पद 0 हो जाएगा। 2x माइनस 6 बराबर 0, 6 उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर 2x बराबर 6 हो जाएगा, और x बराबर 6/2, यानी कि 2/3, 6, यानी कि हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ से दो बिंदु मिल जाएगा, एक तो 0,6, एक 3,0। ठीक है। इसी तरीके से रेखा सेकंड, दूसरे का बिंदु। ठीक है, इसमें एक बार हम x रखेंगे, एक बार y रखेंगे, x बार 0 रखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। x का मान जैसे ही 0 रखेंगे पूरा पद खत्म। यहाँ पे 2y माइनस 4 बराबर 0, 2y प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस इधर है, y बराबर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का माइनस उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आया। ठीक है, y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, ये वाला पद पूरा 0, यानी कि 4x माइनस 4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ये? तो ये हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें दो रेखाएं पता चल गई, उनके बिंदुएं पता चल गए हैं। अब आलेख पे आ जाते हैं। आलेख मैक्सिमम बिंदु कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। कहाँ, y अक्ष पे गया है। तो ये वाला हम y अक्ष थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, माइनस में इधर प्लस में। ठीक है, आप बाकी तो बना ही सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ भैया समझ रहे हैं। चलो, इसका बिंदु है पहले x अक्ष पे 0, मतलब आप x अक्ष पे इधर और इधर नहीं जा सकते। कहाँ पे जा सकते हो, सिर्फ y अक्ष पे जा सकते हो। कहाँ पे, 6 पे। तो ये आपका एक बिंदु मिल गया। कौन सा, 0,6। दूसरा बिंदु है 3 और 0, मतलब x अक्ष पे 3 पे जा सकते हो, y अक्ष पे कहीं नहीं जा सकते, मतलब ये वाला बिंदु। ये हो गया 3,0। ठीक है, अब इसको हम दोनों को मिला देंगे तो आपका एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। कौन सी रेखा है ये, इसका हम आलेख बना देते हैं। 2x y माइनस 6 बराबर 0, इस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी रेखा पता है ये कौन सी संगत रेखा है, मतलब ये बराबर नहीं, यानी कि ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, कहीं ना कहीं कट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो x यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो y बराबर -2, x 1 ले रहे हैं तो y बराबर 0 आया, यानी कि x 0 है, मतलब x अक्ष पे ना इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, y अक्ष पे -2 पे। तो ये वाला बिंदु है आपका, ये क्या है, 0 -2। x अक्ष पे 1 पे, y पे 0, y अक्ष पे ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, x अक्ष पे 1 पे। तो ये वाला बिंदु मिल गया। ठीक है, ये दो बिंदु मिल गए, इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे और बढ़ा देंगे। तो ये आपका, ये प्रच्छेद कर रहा है, ये जो प्रच्छेद कर रहा है ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही बिंदु होता है जब प्रच्छेदी रेखा होती है उसका सॉल्यूशन। तो ये लगभग आपका है, लगभग 2 के करीब ही आएगा, 2,2 मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि हमने ग्राफ सही से तो बनाया नहीं मेजरमेंट करके, अप्रॉक्स में 2,2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ, और ये 2,2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे, इस लाइन को बता दोगे ये कौन से लाइन है। ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 वाली को प्रदर्शित कर रही है, और ये इसका आलेख हो जाएगा। उतार लिए हो? हाँ भैया उतार लिए हैं। चलो फिर हम मिटा देते हैं इसको। इसके बाद इसका है चौथा नंबर। चौथे नंबर को देखते हैं क्या कर रहा है ये। चौथा दिया गया है 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0, 4y माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना a1 2 है, a2 4 है, b1 माइनस का 2 है, b2 माइनस का 4 है,
C1 और C2। ठीक है, अब यहाँ पे हम A1 अपॉन में A2 करेंगे, 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा कट के। B1 अपॉन में B2 करेंगे, -2 -4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। C1 अपॉन में C2 करेंगे, -2 -5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 बराबर है, क्योंकि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, पर ये बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। तो ये कौन सी रेखा में होता है? ये कौन सी रेखा में होता है? समांतर रेखा में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, और समांतर कौन सी रेखा होती है? असंगत। अतः असंगत रेखा है। ठीक है, तो असंगत है तो हमका इसको आलेख बनाना ही नहीं है, इसका आलेख। हो क्लियर? इसे नोट कर लो। अरे ये आलेख इसका नहीं है, ये पहले वाले का है, मिटाया नहीं था। ठीक है, वरना इसमें छेप दो। बिल्कुल सही बात। ओके, चलो ये हो गया आपका 4th इसका पार्ट।